Welcome to physics learning classes. Today we discuss an important topic, optics. ऑप्टिक्स 10th और 12th दोनों क्लासों में है। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब है फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट और उससे जुड़े हुए जितने फिनोमेना हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि लाइट कहाँ से आती है, कैसे इमेज बनती है, इस तरह से। तो इसके अंदर मेन जो हमारी पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में मोस्टली हम मिरर्स की स्टडी करते हैं। मिरर्स में प्लेन मिरर हुआ हमारा, स्फेरिकल मिरर्स हुए। रिफ्रैक्शन में हम लेंसेज की स्टडी करते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इस तरह से। तीसरा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें हम रेनबो फॉर्मेशन, स्काई अपीयर्स ब्लू, इस तरह के कुछ फेनोमेना स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस से, कंसीडर करो ये कोई स्मूथ सरफेस है, इट मे बी लाइक बोर्ड, टेबल, पर ये सरफेस चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और जब इस पर कोई लाइट गिरेगी तो लाइट लगने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती है, इस तरह से। अगर आप सरफेस को इस तरह मानोगे तो लाइट लग के यहाँ से ऐसे आ सकती है या लाइट ऐसे आ सकती है। कहने का मतलब है लाइट जिस साइड से आएगी उसी साइड लाइट वापस चली जाती है। इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, इस वाली को। अगर इस लाइन को क्रॉस कर जाती है लाइट तो वो हमारा फिर फिनोमेना रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो कोई और फिनोमेना होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। लाइट का वापस आना सेम मीडियम में कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एनी स्मूथ सरफेस। इट मे बी मिरर, मिरर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था अभी, लाइट यहाँ से आती है, इस प्लेन सरफेस पे टकराई और टकराने के बाद ये इस तरह चलेगी। तो जहाँ पर भी अगर हम ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन, तो एक बात हमें याद रखनी, जहाँ से लाइट आती है, कंसीडर करो ये सोर्स है, तो जहाँ पर भी लाइट टच होती है वहीं पर हम क्या खींच देते हैं? तो नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ ये मैंने ओ एन नॉर्मल बना दिया। इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनेगा, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, और एक इसके साथ एंगल बनेगा, इसके एंगल आर से डिनोट करते हैं। जो लाइट आती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट आने वाली। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच हमेशा एंगल आई बनेगा, और जो सरफेस से टकराने के बाद निकलती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब है आने वाली लाइन नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी, जाने वाली लाइन नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाएगी। इसको एंगल आई को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। तो ये जो फिनोमेना होता है
लाइट का किसी सोर्स से निकल के प्लेन सरफेस पर टकराना और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस पहुंच जाना, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा उसको आई एंगल बोलेंगे, जो एंगल इंसिडेंट रे का सॉरी और जो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बनेगा उसको एंगल आर बोलेंगे। तो ये फिनोमेना हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके बाद कुछ टर्म्स हमें याद रखने, जैसे इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका एक फिनोमिना है जो हम यूज करते हैं, या एक दो टर्म्स और हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर का मतलब है लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे आएगी और वहां से लग के इस तरह निकल जाएगी। इर्रेगुलर का दूसरा नाम डिफ्यूज भी है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो सरफेस होगी ये वाली हमारी, ये सरफेस हमारी रेगुलर नहीं होगी, इर्रेगुलर होगी, जैसे इस तरह से। इसमें एंगल जो इंसिडेंट लाइट आएगी, इंसिडेंट रे जो आएगी वो लगने के बाद जाएगी तो इस तरह ही उसी मीडियम में, पर ऐसे नहीं जाएगी जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन में जाती है। तो इर्रेगुलर और रेगुलर में क्या है, बस आने वाली लाइट तो सेम है, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये डिफ्यूज होती है, तो इसमें क्या है, इसमें एक उसी एंगल पर चली जाती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हम मोस्टली रेगुलर रिफ्लेक्शन की स्टडी करते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो स्फेरिकल मिरर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।